नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे शहर में बढ़ रही कॉलोनियों के बारे में और उसको लेकर के जिस तरह से असुविधाएं होती है। एक समिति बनाई जा रही है कि जो कॉलोनाइजर या जो बिल्डर उन नियमों का पालन ना करे उससे कैसे ठीक किया जाए, उसे कैसे पालन कराया जाए नियमों का, और जो लोग रह रहे हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिले। किस तरह से ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके जो अपार्टमेंट में रहते हैं, जो घर में रहते हैं। नमस्कार। एक्चुअली हम लोग ना एक अपार्टमेंट में रहते हैं, काफ़ी लोग जितने लोग यहाँ पे आए हैं, और अपार्टमेंट में बिल्डर के अलावा भी बहुत असुविधाएं हैं। बिल्डर ने बना के दे दिया तो उसको हम लोगों को कैसे ठीक रखा जाए। जैसे कि बिल्डर ने हैंडओवर नहीं किया, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो हम लोग उसमें फर्दर कुछ नहीं कर पाते हैं। हैंडओवर नहीं होने से वहाँ का ड्राइंग, कहाँ पे ड्रेनेज है, कहाँ बिजली का सब चीज़ है, और कहाँ पे सरकारी ज़मीन है, कहाँ प्राइवेट ज़मीन है, किसको क्या हुआ, पूरा उसका फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं होता है। ज़्यादातर सोसाइटी में ये हैंडओवर नहीं होने से बहुत सारे तकलीफें आती हैं। कोई सोसाइटी अपना मंदिर बनाना चाह रहा है, कोई हॉल बनाना चाह रहा है, क्लब हाउस बनाना चाह रहा है, कोई सोलर लगाना चाह रहा है, तो वो हैंडओवर नहीं होने से प्रॉपर्टी पूरा अभी भी बिल्डर के इसमें है, सोसाइटी को हैंडओवर ही नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद हम लोग को प्रॉब्लम होता है, जैसे मानिए आ गए सोसाइटी में, अब मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, आज 5 नहीं दे रहे, कल 10 नहीं दे रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा है, तो सोसाइटी कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के हिसाब से आप ना पानी बंद कर सकते हो ना बिजली बंद कर सकते हो। बिजली तो हमारा है नहीं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। पानी आप बंद नहीं कर सकते हो, आप उसको सब चीज़ कर देना पड़ेगा आपको। तो इसका एक निदान है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट शासन में हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो चौधरी जी जो हमारे फाइनेंस मंत्री हैं, उन्होंने अभी नया विधान में चेंज किया और उसमें बहुत सारा उसमें विधि उपविधि को चेंजेस किए। उसमें अधिकार दिया गया है जो सोसाइटी ऑफ रजिस्टर्ड हैं, तो उनको ये विधि दिया गया। कलेक्टर साहब के मीटिंग में ये पॉइंट उठ के भी आया। उसमें वो कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं कि जो मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, सालों से नहीं दे रहे हैं, महीनों से नहीं दे रहे हैं, उस पर क्या एक्शन किया जाएगा, वो किस तरह से उस पर ये लेंगे। ये कलेक्टर साहब की हम लोग जो मीटिंग किए थे डे बिफोर यस्टरडे, परसों, उसमें ये चीज़ साफ हो, जिसमें सभी लोग प्रेजेंट थे, कमिश्नर नगर निगम और हमारे जो रजिस्टर साहब हैं सोसाइटी ऑफ एक्ट के तहत, सब लोग थे वहाँ पर। तो उसके बाद आता है कि किसी ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर दिया। एज पर सोसाइटी एग्रीमेंट आपके साथ जो डॉक्यूमेंट है आपके पास में, धारा 10 और उपधारा भी उसमें है कि आप जो सोसाइटी के अंदर में जो फ्लैट आप लिए हो, आपका दरवाज़ा के बाहर में जो कॉमन प्लेस है जो इसमें है, तो उसमें आप कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कानूनन जुर्म है। आज एक आदमी किया, कल 2 आदमी किया, किसी ने उसको घेर लिया, जगह को, कॉमन स्पेस को, कॉमन जो लॉबी होता है उसको घेर लेते हैं, बाकी लोगों को तकलीफ होता है। आज 2 आदमी किया, कल 5 आदमी करते हैं। हम लोग चिट्ठी देते हैं, नहीं सुनते हैं। वो नगर निगम को अधिकार है, नगर निगम ने हम लोगों से बोला, कलेक्टर साहब के आदेश भी हुए, हम लोग जैसे उनको लिख के देंगे सब सोसाइटी की तरफ से ये फ्लैट में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ। हम लोग पहले पुलिस को दे रहे थे, पुलिस बोली, हमारे एसएसपी साहब से भी हम लोग रिक्वेस्ट किए थे, पुलिस बोला हमारा नहीं, कलेक्टर साहब बोले नगर निगम को, कमिश्नर को ये पावर है, वो तुरंत अपने टीम को भेज के उनको पहले नोटिस देंगे, उसके बाद उसको तोड़ देंगे। ये हम लोग की काफ़ी सारा इस बनने से उपलब्धि हो रही है। और आज तक हम लोग ना एक सोसाइटी हम लोग घूमते रहते थे, 3 साल 4 साल, कहीं हम कुछ जा रहे हैं प्रॉब्लम लेके कमिश्नर ऑफिस में, पुलिस में कहीं जा रहे हैं, तो कोई कहीं सहूलियत नहीं होती थी हम लोग। ये मतलब ये रेड़ा के पहले वाले सोसाइटी, रेड़ा के बाद वाली सोसाइटी, बिल्डर अपनी जगह है, अपना प्रॉब्लम है, वो अलग चीज़ है। तो हम लोग अभी इकट्ठा होने से हम लोग चाहते हैं, अभी हम लोग 18-19 लोग हैं सोसाइटीज़ जो हमारे साथ आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिलासपुर में अगर हमारे पास सही पिक्चर है तो करीब 150 के आसपास है, फ्लैट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो सब जुड़े एक साथ हमारे साथ आ जाए और हम लोग इसको सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर कराएंगे इस सोसाइटी को, जो अभी हुआ नहीं है। हम लोग अभी 2-2 हज़ार सूट लेके इसमें खर्चे जो है मैनेज कर रहे हैं। इस तरह से जो रोज़ का रोज़ प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में हो रहा है, बिल्डर ने हैंडओवर नहीं किया, बिल्डर ने जो काम नहीं किया, उसके बाद बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया गया कि नहीं तो सब काम कंप्लीट कर दिया। हम लोगों ने ऐसा ही एक सोसाइटी का कलेक्टर साहब से अनुरोध किया है कि इस सोसाइटी का आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लीजिए
सब तरह के जितना प्रॉब्लम है सब इसमें है इस सोसाइटी में। आपको पूर्ण तरह जानकारी मिल जाएगी। इंक्वायरी कराइए, एक इंडिपेंडेंट सीनियर लेवल का ऑफिसर दीजिए या जज दीजिए, जो भी दीजिए, साथ में एक इंजीनियर साहब को दीजिए जो कि फायर और सब चीज़ समझते हैं, और एक सोसाइटी के एक मेंबर को समिति में रखिए और इसके डिटेल स्टडी कीजिए। फिर रिपोर्ट कलेक्टर साहब के पास आएगा, फिर हम लोग को आगे की जो कार्रवाई है, जो कलेक्टर साहब के आदेश होगा वो हम लोग करेंगे उसमें, चाहे वो रेड़ा को दे या जिसको भी दे। हम लोग जो अपना लाइफ का कमाई करके नौकरी करके, बिलासपुर अच्छा शहर है, इसको हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें ब्रेक नहीं लगाया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। ये जो शहर में कई अवैध कॉलोनी की बात आती है, उसके बाद वो कॉलोनी बन जाती है, कॉलोनी को हैंडओवर ले लिया जाता है, निगम अपने अंडर में ले लेती है, उनमें जो सुविधाएं नहीं होती है उसको कैसे जुटाएगी ये जो समिति है? क्योंकि ऐसी स्थिति में जो वहाँ रहवासी है उनको तो असुविधा होती होगी। नहीं, देखिए, समिति सिर्फ समस्याओं को लेकर सरकार या संबंधित अधिकारियों तक पहुंच करने का प्रयत्न करेगी। बाकी सरकारी नियम जो होंगे उसी के हिसाब से काम होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि आज जो भी अपार्टमेंट बनते हैं या कॉलोनियाँ डेवलप होती हैं, तो उनको जो रजिस्ट्रेशन, उनको जो लाइसेंस मिलता है बिल्डरों को, वो किसी अधिनियम के तहत मिलता है। अपार्टमेंट का अधिनियम है प्रकोष्ठ अधिनियम, यह सहस्वामित्व भवन अधिनियम। इसका सीधा सीधा है सरकार के इसमें जिक्र है कि बनते साथ आपको उसको सपोज किसी बिल्डिंग में 28 फ्लैट बने, 30 फ्लैट बने, अगर 10 फ्लैट बिक जाते हैं तो तुरंत आपको वहाँ के रहवासियों की एक बोर्ड बनाना है और एक इसमें सहकारी आवासीय समिति में उसको पंजीकृत करना है। किसी कारणवश पंजीकृत नहीं हो पाती तो वहाँ के रहवासी भी उसको पंजीकृत करा सकते हैं। पंजीकृत करने की प्रक्रिया में थोड़ी सी ईज होना चाहिए, जो नहीं है आज के तारीख में। इसी वजह से क्या हो रहा है, आवासीय सहकारी समिति में लोग नहीं जाते हैं फार्म एंड सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। वहाँ पे उनके अधिकारियों की रक्षा नहीं हो सकती क्योंकि उनके रूल अलग है, आवासीय सहकारी समिति के रूल अलग है। और अभी ये आवासीय सहकारी समिति के रूलिंग में बहुत चेंजेस हुए हैं, जिसके तहत जैसे मैंने अभी बताया कि मेंटेनेंस का सुजीत दा ने बताया, पहले मेंटेनेंस का जिक्र होता था तो कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाती थी। मेंटेनेंस का ऐसा आया है कि अगर ज़रूरत पड़ता है हम 3 महीने तक उनको सूचना देंगे, भेजेंगे सूचना, रजिस्ट्रार भी उनको सूचना देंगे, 3 महीने का नोटिस देंगे, फिर भी नहीं हो पाता है और रजिस्ट्रार को आवश्यकता लगती है तो रजिस्ट्रार किसी एक मातहत अधिकारी को नियुक्त करेंगे और वो जो मेंटेनेंस शुल्क बकाया बचा हुआ है उसके लिए उसकी चल अचल संपत्ति की बिक्री करते हुए वो वसूल करके सोसाइटी को देगी। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी की बिल्डिंग का रख रखाव और इत्यादि सुविधाजनक हो सकेगा। आखिर वो किसके लिए रहा है, किसी सोसाइटी के अध्यक्ष या सचिव के लिए तो नहीं हो रहा है ना, वहाँ हम सभी लोग रहते हैं मिलजुल के। तो ये सब चीज़ें सुविधाजनक हो इसलिए प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की सुविधा है जो यहाँ की कॉलोनियाँ हैं? शहर बढ़ रहा है तो दायरा भी बढ़ रहा है, अभी किस तरह की असुविधाएं हैं इन कॉलोनियों में? कॉलोनियों में देखिए, हम लोग जैसे अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट में हम लोग अपने प्रकोष्ठ का प्रॉपर्टी टैक्स भी पटाते हैं निगम को, तो निगम से उसके एवज में जो कचरा प्रबंधन है ये सब में थोड़े से अन्य सुविधाएं भी निगम से जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं। और सारा चीज़ें हम लोग को इंडिविजुअली हम अपने सोसाइटी में हमको खुद सोसाइटी द्वारा मेंटेन करनी पड़ती है, उसमें प्रशासन का थोड़ा सा सहयोग हमको मिलना चाहिए। कर तो हम रहे हैं, अपने रहने के स्थान को तो अच्छा रखने का प्रयास कर ही रहे, उसमें प्रशासन हमको सहयोग करे, जो हमको मेंटेनेंस का शुल्क नहीं देते उनसे निपटने के लिए हमको हमारे पीछे प्रशासन रहे, अन्य भी तरीके से जब प्रशासन से हमको मदद चाहिए। अभी जब बातचीत हुई है आपके अधिकारियों से, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी कि आप लोग ठीक से काम कर पाएंगे, जो सुविधाएं हैं वो जुटा पाएंगे अपनी कॉलोनी में या अपने अपार्टमेंट? जैसे भवन अधिकारी के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट आते हैं उनका सहयोग मिलेगा, वो इंस्पेक्शन करवाएंगे, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटवाएंगे। पुलिस का सहयोग के लिए बोले कि जो रेंट में दे रहे हैं या बेच रहे तो KYC प्रॉपर होना चाहिए, उसकी पुष्टि करेंगे। जो कोई फ्लैट में गलत आदमी तो नहीं आ जा रहा है, ये कई जगह ऐसा होता है कि असामाजिक तत्वों को दे देते हैं, बाद में पूरा सोसाइटी का माहौल खराब होता है। ये अधिकारी सहयोग मिलेगा प्रशासन से। हम
कई कई जगह ऐसा होता है कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज भी होती रहती है और पता नहीं रहता। क्या ऐसी स्थिति है कि शहर के जो खासकर आउटर जो कॉलोनियां हैं वहाँ ऐसी स्थिति होती है? उसको लेकर के एक्चुअली कोई समिति जो हम लोग की है, हाँ। हम लोग की समिति इस चीज़ का ख्याल रखती है। हमारे यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम, हम लोग अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखते हैं कि कहीं कोई किसी फ्लैट में एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। इस तरह की इलीगल एक्टिविटी हम लोग पकड़े भी हैं। कई बार हम लोग ने ये देखा है कि कोई रात में आ रहा है जा रहा है, तो उसको हम लोग ने बंद कर दिया है। मतलब इस तरह का हम लोग ने प्रयास किया है कि मतलब जो फैमिली रहती है उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जैसे सुजीत सर ने बताया कि जैसे कोई मेंटेनेंस ही नहीं दे रहा है, और वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है तो हम लोग उसको चिट्ठी दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी दे दिया। अब वो नहीं दे रहा है तो उसका कोई मतलब रेमेडी नहीं है। रेमेडी यही है कि उसको रिक्वेस्ट करते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए। रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं, लेकिन जितना मतलब रिक्वेस्ट करे, कोई दे दिया, कोई आधा दिया, कोई जितना उसका ड्यू है नहीं दिया, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो जैसा उसमें जैसे उपविधि में लिखा है कि आप 3 महीने तक उसको देखिए, 3 महीने के बाद में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उतना होता नहीं है और आप कुछ उसको कर नहीं सकते। वो क्या सोचता है कि भैया मेरा पानी तो आ ही रहा है, बिजली आ ही रही है, तो मैं और क्यों पैसा दूँगा। ऐसा मतलब हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें बहुत कम है, लेकिन कई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, उसके लिए लोग परेशान हो रहे हैं। और हैंडओवर में ऐसा होता है कि हैंडओवर कभी कोई देना चाहे बिल्डर, लेकिन अगर उसकी ब्रोशर जो है ना बड़ा आकर्षक रहता है, कलरफुल आकर्षक है ना, बहुत मनभावन रहता है, तो उसका देख के लोग इंडिविजुअल फ्लैट खरीद लेते हैं। अब इंडिविजुअल फ्लैट खरीद लिया, एक उसमें एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट भी हो गया। एग्रीमेंट के तहत तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के बिल्डर को ही देनी है, दे के और उसके सदस्य भी बना देना। बिल्डर सोचता है कि अपने अगर यूनिट बिक गए तो उसका काम खत्म हो गया, मतलब उसको और आगे मतलब उससे पैसा निकल आया। तो ऐसे मौके पे क्या होता है कि फिर हम लोग को सोसाइटी जो बनती है फिर उसको शुरू से काम करना पड़ता है। तो इस तरह से जब सोसाइटियों का एक समूह बन रहा है और वो फिर प्रशासन के पास जा रहा है, तो प्रशासन से बहुत सी उम्मीदें हैं कि वो इस तरह के नियम स्ट्रीमलाइन कर दे, एक मतलब सभी के लिए सुविधाजनक हो कि आसानी से कोई भी प्रॉब्लम आए ना। इसी का एक प्रयास है, हम लोग शुरू कर रहे हैं। सोसाइटी के पास में एक्चुअली पावर तो होता नहीं है, इसमें एक्शन लेने का पावर नहीं होता, इसलिए हमारे पीछे प्रशासन एक्शन लेके हमको सहयोग करे, हम ये चाहते हैं। क्योंकि इंडिविजुअली हमारे पास में ऐसे पावर नहीं कि हम कोई जो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है या दूसरे किस्म की तकलीफें अगर वहाँ दे रहा है आस पड़ोस को, तो हम लोग एक्शन नहीं ले सकते। तो प्रशासन हमको हमारे बिहार में एक्शन लेके हमको मदद करे। मजबूत है। अभी नाम से आवासीय समिति है, लेकिन कुछ लोग अपने फ्लैट को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं, ऑफिस को दे देते हैं या गेस्ट हाउस चलाते हैं। तो निगम को तो वो दे रहे रेसिडेंशियल का टैक्स, और यूज़ करे कॉमर्शियल। तो इसमें जब तक निगम हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंस्पेक्शन नहीं करेगा, निरीक्षण नहीं करेगा, तब तक तो उचित कार्रवाई हो नहीं सकती। इसके लिए भी हमने प्रशासन से कहा। अभी नगर निगम से हम लोग को फैसिलिटी भी मिलना चाहिए। टैक्स देते हैं साल में, और ना हम लोग का ना अंदर आके कोई सफाई, ना नाले सफाई, ना झाड़ू मार। मेन रोड पर झाड़ू लगता है, कॉलोनी इतना बड़ा सोसाइटी है तो झाड़ू लगना चाहिए। हम लोग अपना खुद पैसा से मेंटेनेंस करवाते हैं। नगर निगम आपको टैक्स ले रहे हैं, उसमें तो लिखा रहता है कि आपको सफाई और कचरा और जो भी आपको जो नाली सफाई कुछ नहीं होता है। तो इस बारे में कभी बात नहीं होती अफसरों से कि भाई हमारे जो सोसाइटी है वहाँ तक पहुँचे, और जो कचरा गाड़ी है जो सफाई करने वाली, लेकिन जो झाड़ू मेन रोड में जो झाड़ू लगना चाहिए वहाँ भी झाड़ू तो लगता नहीं है। नाली का सफाई, नाली ड्रेनेज भरा हुआ है लेकिन कभी साफ नहीं होता है। इस चीज के लिए घर घर से कचरा घर घर से हम ही लोग कलेक्ट करते हैं, हर फ्लैट से, और पूरे बैगेज तैयार करके उस गाड़ी को देते हैं। मतलब वो भी काम हम लोग मतलब पूरे अपने सोसाइटी के अंदर कचरा कलेक्शन हम ही करते हैं, और उसको सोसाइटी के बाहर बैगेज के रूप में निकालते हैं, तब वो जाता है। इतना ज़्यादा कचरा पड़ा रहता था, वो जो डब्बा, वो जो एक बकेट रहता है जिसमें डालते हैं, तो उसमें डाल दिया। बाद में वो वहाँ पर वो गाय घूम रही है, ये घूम रही है, उसने पलटा दिया, पूरा सड़क में पूरा कचरा पड़ा हुआ। मतलब इतना बेकार वो था सीन कि मतलब
आप अंदर तो आप बोलेंगे सोसाइटी बढ़िया है, साफ सफाई है, लेकिन बाहर उसके तो गंदा है। तो हम लोग ने उसको ये करके उसको डब्बे को हटवाया कि भाई तुम डब्बा हटाओ, हमारे पास गाड़ी आएगी और हम लोग पूरा मतलब इतना पैकेज बना के उसको मतलब कचरे को रखते हैं कि इजीली वो गाड़ी में लोड हो जाती है। जो छोटी वाली गाड़ी है, पहले बड़ी वाली आती थी, वो जो पलटा था ना, उसमें सूचना देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जितने भी सोसाइटी के पदाधिकारी है ना, इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती। हम लोग आप सब ऑनरेडी काम करते हैं, बल्कि पॉकेट से खर्चा हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये किसके लिए? हम सभी के लिए, आपके लिए, जो रहवासी हैं उन्हीं के लिए। अगर आप सहयोग नहीं दोगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो एक दिन ये फ्लैट और ये सब चीज़ पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा, कोई भी कुछ नहीं हो सकता। हम लोग कोई 50 लाख कोई 60 लाख खर्चा करके सब आए हैं, जिंदगी भर का कमाई दे दिया है, और हम लोग जो कर रहे हैं इसके लिए हमको 5 रुपया का कोई तनख्वाह नहीं मिलता है। हम लोग को ये जरूर है कि कोई काम नहीं होने से समस्या बढ़ता है, ऊपर से आता है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव चीज़ लोग बोलते हैं। जब अच्छा होता है या कुछ करने की कोशिश करते हैं उसमें सहयोग नहीं होता। तो हम आपके माध्यम से रहवासियों को, हमारे सोसाइटी के मेंबर को, जितने भी ओनर्स हैं, फ्लैट ओनर्स हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, कड़वड़ तो प्रार्थना करते हैं कि आप सोसाइटी बनाए हो, हम लोग सब मिल के बनाए हैं, सोसाइटी के साथ रहिए, मेंटेनेंस दीजिए, कानून के वफादार बनिए, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, मेंटेनेंस समय पर दीजिए और सोसाइटी के नियम कानून को फॉलो कीजिए। इतना ही अनुरोध है आपके माध्यम से। बिल्कुल। लोग जब घर खरीदते हैं उस दौरान वो चाहते हैं कि सस्ता एक मकान मिल जाए, लेकिन जब वहाँ मकान में रहने आते हैं फिर वो सुविधाएं खोजते हैं, इससे भी दिक्कत बढ़ती है। बिल्कुल बढ़ती हैं। पहले देखिए हम लोग ठग जाते हैं बिल्डर से। उसने जो मनमोहक ब्रोशर बनाते हैं ना, उसमें इतने सारे डिजिटाइज फोटो वगैरह डाल के ऐसा करके रखते हैं जो देख के ही लगता है अरे इससे बढ़िया तो फ्लैट हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो खरीदने के बाद उसका अंदर करते हैं तो अब धीरे धीरे उसका पूरा पिक्चर क्लियर होता है। नंबर 1 है। तो हम लोग 2 टाइप का प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक बाहर से एक अंदर से। बाहर वाला बिल्डर से उसने आपको बोल दिया जी ये सब मिलेगा। जैसे हमारी जो फ्लैट में हम रहते उसमें हमारा 5th फ्लोर वाला है, हाई राइज बिल्डिंग में, उसको आप काउंट कर सकते, उसमें फायर फाइटिंग है नहीं। आज मान लीजिए कुछ हो जाए तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, उसको करना था, नहीं हुआ। 8 सेकेंड हो रहा है अंदर से कुछ लोग है घटिया किस्म का, मेंटेनेंस नहीं देना, अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर बना लेना, है ना। आप बोलने जाओगे तो क्या कर लोगे, इस टाइप का दादागिरी करना। तो इसके लिए हमारे हाथ में एक्चुअली हमारे हाथ में कोई पावर है ही नहीं जो हम उनके अगेंस्ट में कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये सोसाइटी बन जाए और मंत्री सभा से कुछ आ जाए ये, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास जब पावर आएगा, देखिए पावर ही सबको डराता है, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे आपके पास पावर आएगा उनको सामने वाला का पता हो जाएगा कि भाई ये तो मेरा ठीक ठाक हिसाब कर दे, हाँ नुकसान कर सकता है, मेरा संपत्ति तक क्रोक हो सकता है, तो वो तो एकदम हाथ जोड़ करके ऐसे आपको पेमेंट कर देगा। तो ये इसीलिए सोसाइटी, मैं इसको नाम बोलूँगा सोसाइटीज ऑफ द सोसाइटी, है ना। बहुत सारे सोसाइटी का सोसाइटी है ना, ये अगर हो जाए फुल फ्लेज, हमारे पास पावर आ जाए ना, तो मैं समझता हूँ तो फ्लैट वाले को कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं। आप लोग जैसे मकान में रहते हैं, इंडिविजुअल मकान में, उस तरह की कॉलोनी में किस तरह की दिक्कत आती है? क्योंकि अमूमन सरकार ये कहती है कि सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं। देखिए दिक्कत बहुत प्रकार की है, जो सुजीत दादा बोले वो तो दिक्कत है ही है। और दूसरी दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए हमसे एनओसी नहीं लेते, पुलिस प्रशासन में जाते हैं कि यहाँ अवैध लोग 10 ठे रहते हैं, तो जब एक बार कोई नेता आता है, जैसे मोदी जी आता है, तो चेक करके उनको निकाला जाता है, उसके बाद फिर वही आदमी रहता है। ठीक, तो ये तो पुलिस प्रशासन की गलती है भाई। उस समय उसको चेक करते हो, उसके बाद आप उसका आधार कार्ड क्यों नहीं देख रहे हो, चाहे वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराते हो? मान लीजिए कोई फ्लैट में 10 व्यक्ति रहता है, बैचलर लड़का, और वो चोर है, तो कैसे पता चलेगा? आप उसको जबरदस्ती झगड़ा करके, तो मान लीजिए बुजुर्ग लोग हैं, चैन से रहना चाहते हैं, ठीक, वो लोग पानी यूज कर लेता है ज़्यादा और सोसाइटी की बात नहीं मानता, तो उसमें हमारा प्रशासन भी उसी समय सहयोग करता है जब कोई नेता आता है, उसके बाद सहयोग नहीं करता। मतलब जो पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम अपनी तरफ से आवेदन देते हैं, वो नहीं करते। जब कोई नेता आता है तब होता है और उनको निकाला जाता है, उसके बाद फिर वो लोग रहने लगता है। हमारे यहाँ 304 में ये समस्या है, 12 लड़के रहते हैं, हाँ अवैध, जो बांग्लादेशी हैं, पता नहीं है उनको। एक बार वेरिफिकेशन करके 4 गाड़ी से निकाला गया, हम स्वयं खड़े थे टीआई के साथ। उसके बाद फिर वो लोग आके रहने लगे, फिर हम एप्लीकेशन दिए,
उस पर कोई सुनवाई नहीं। मान लीजिए कोई अप्रिय घटना हो जाए, रात में कोई बुजुर्ग आता, हमारे पास 70 साल से ज़्यादा के बुजुर्ग हैं, वो आकर के हमारे पास शिकायत करते हैं। वो लोग आकर के धूमधाम 1 बजे आते हैं, मचाते हैं, अभी तक नहीं निकाला गया है। क्यों प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता है इस पर? निगम को भी ध्यान देना चाहिए। हाँ, हम उसका एप्लीकेशन दे दिए हैं सर, अब प्रशासन से हम नहीं ना लड़ सकते। इसीलिए हम लोग, आप प्रशासन जो है, कलेक्टर साहब की बहुत बढ़िया पॉजिटिवनेस है और उन्होंने सबको बुला के रखा, बोला ये इनका ड्यूटी है, इनका ड्यूटी है। और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि इसके बाद से प्रशासन तो हम लोग का एक मेन स्तंभ है हमारा, तो हम लोग जो भी करने जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने कलेक्टर साहब से अनुरोध किया था और परसों उन्होंने काफ़ी करीब 2 घंटा समय देके हमारा एक एक पॉइंट सुने और नगर निगम के कमिश्नर को भी बैठाए थे, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को बैठाए थे और बोले भाई ये काम तो आपके जिम्मा है, आपको करना है। तो दे हैव एग्रीड कि आप हमको लिख के दीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है, जो हम लोग करने जा रहे हैं इसके बाद। अभी जो शहर जैसे बढ़ा दायरा बढ़ा, कई कॉलोनियां अवैध रूप से डेवलप हो रही, जिसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो पहले से कॉलोनी है जो अवैध रूप से बन गई और उसमें सुविधाएं नहीं है, उसके लिए किस तरह से काम हो पाएगा? आप लोग जब एकजुट हो, हम लोग अगर इस संगठन का मेन उद्देश्य ये है कि इस तरह की चीज़ों को पहचान करना और प्रशासन के साथ में सहयोग करके उसको नियमितीकरण करना। उसमें क्या होगा कि जो लोग खरीदे हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे लोग सब चीज़ नहीं जानते हैं, बहुत सारे शिक्षित भी होंगे, वो खरीद लेते हैं, उनको पता नहीं रहता क्या नियम है कैसे। तो उस हालत में क्या है, ये सोसाइटी जो अभी संगठन बन रहा है, ये संगठन वो सब चीज़ में सहयोग करने में मदद कर सकता है। इसका मेन ये है। बिल्कुल ये चाहते हैं कि जो अलग अलग सोसाइटियां हैं शहर में वो एकजुट हो और जो उनकी समस्या है उसको प्रशासन तक पहुंचाया जाए, प्रशासन उस पर ध्यान दे और उस पर कार्रवाई करे, ताकि जो लोग इन कॉलोनियों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, वो अच्छे ढंग से ज़िंदगी बसर कर सकें। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।